वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक एसए नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ फेस एंड पर्किंजी फाइबर। क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हम लोगों ने क्या टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं? हार्ट यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो हार्ट होता है हमारा, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? पंप करना। क्या पंप करना? ब्लड को पंप करना। जब ब्लड को हार्ट पंप करता है तो वो बॉडी के सारे पार्ट्स को ब्लड पहुंचाता है और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर आता है। ठीक है, इसी पंपिंग के समय जब हार्ट पंप करता है तो हमको क्या सुनाई देती है? साउंड सुनाई देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। तो हार्ट का मेन फंक्शन हो गया आपका बीट करना। कितना बीट करता है वो? 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। अगर हार्ट बीट करना छोड़ देगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हार्ट का जो प्रॉपरली फंक्शन करना बहुत जरूरी है, यानी कि हार्ट का बीट करना बहुत जरूरी है। हार्ट को बीट करने के लिए कौन कहता है? हार्ट को बीट करने के लिए यही स्ट्रक्चर्स में से कोई एक स्ट्रक्चर कहता है और वही इसको कंटिन्यू कराता है। तो इसलिए हमको ये सारे स्ट्रक्चर्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर पढ़ने हैं और ये जब आपको समझ में आएगा तभी आपको कार्डियक साइकिल भी समझ में आएगी। तो अगर आपको कार्डियक साइकिल इन डिटेल में बहुत अच्छे से समझनी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो जब समझ में आएगा आपको तभी आपको कार्डियक साइकिल समझ में आएगी। एसए नोड एंड एवी नोड को पढ़ने से पहले एक चीज को समझते हैं। क्या? जो हमारी बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? सेल्स से बनी होती है। ठीक है, मैंने सपोज ये सर्कुलर सेल्स बना दी है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। अगर ये सेल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो क्या फॉर्म हो जाता है? टिश्यू फॉर्म हो जाता है। ये सबको पता है, क्लास 11th में आके इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये ग्रुप ऑफ सेल्स एक टिश्यू बन जाता है तो नोड क्या होता है? यही टिश्यू जब नोड फॉर्म में हो जाता है तब इसको क्या बोलते हैं हम? नोड। और इसका मतलब जो ये ऐसे नोड है, एवी नोड है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर हमें पढ़ना है, यानी कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो कुछ ऐसे बंडल्स हैं टिश्यूज के जिसको हम नोड नाम दे रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसका फुल फॉर्म। ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब हम देखेंगे क्या इसकी लोकेशन एंड फंक्शन को। सबसे पहले लोकेशन जानने के लिए हमको बनाना पड़ेगा एक हार्ट और उसके अंदर बनाने पड़ेंगे हमको 4 चैम्बर्स, जो 2 होंगे ऑरिकल्स ऊपर और नीचे प्रेजेंट होंगे 2 वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर हम बनाते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर को। कुछ ये ट्राइंगुलर शेप का होता है, बेस पार्ट होता है, अपेक्स पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर 4 चैम्बर्स बनाएंगे हम, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स थोड़े स्मॉलर, छोटे होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। तो ये हो गए हमारे ऑरिकल्स और ये हो गया एक दूसरा ऑरिकल। ठीक है, अब नीचे हम क्या बनाएंगे? वेंट्रिकल। ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में यहाँ पर होते हैं वॉल्स। एक होता है ट्राइकस्पिड, एक होता है बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, अब ये जो हार्ट मैंने बनाया है वो किसका है? एक पर्सन का हार्ट है। वो पर्सन कुछ इस तरीके से खड़ा होता है और उसका हार्ट हमने यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है। तो राइट साइड हो गया ये एंड ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। तो ये वाला ऑरिकल जो हो जाएगा आपका राइट ऑरिकल और ये ऑरिकल क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट ऑरिकल। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए आप लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल्स को भूल जाइए। हमको याद रखना है केवल राइट ऑरिकल, बिकॉज जो भी स्ट्रक्चर्स हम स्टार्ट करेंगे वो राइट ऑरिकल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि RA से। ठीक है, अब देखो ये राइट साइड वाला पार्ट है तो ये हो जाएगा कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। और ये लेफ्ट साइड का है तो ये कौन सा हो जाएगा? बाइकस्पिड वॉल। इसके पहले वीडियोस में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल में देख लिया था, तो यहाँ पर इतना बताना जरूरी नहीं है। देन अब हम बात करते हैं किसकी? एसए नोड की, यानी कि साइनो एट्रियल नोड।
अब नोड है तो कुछ टिश्यू होगा, एट्रियल यानी कि ऑरिकल्स में एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होगा, साइनो नाम दिया गया है उसका, तो इसकी लोकेशन होती है कहां पर, राइट ऑरिकल में, राइट साइड में, अपर कॉर्नर पे, ठीक है। राइट ऑरिकल में, राइट साइड में, अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है क्या, आपका एसए नोड। ये रहा आपका क्या, SAN यानी कि साइनो एट्रियल नोड। एट्रियम में है, नोड है, लोकेशन क्या हो गई इसकी, इसकी लोकेशन हो गई राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, AV नोड की, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। नोड है यानी कि टिश्यू होगा, टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, एट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी कि एट्रियम के पास भी है और वेंट्रिकल्स के पास भी है। तो जो AV नोड होती है वो प्रेजेंट होती है राइट ऑरिकल में, लेफ्ट साइड में, डाउन पार्ट में, लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट ऑफ राइट ऑरिकल, और वो भी कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में। तो यहां पर हो जाती है आपकी क्या, AV नोड, AVN, और इसकी लोकेशन क्या हो गई, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। ऐसे नोड हो या AV नोड हो, दोनों ही नोड प्रेजेंट कहां पर है, राइट ऑरिकल में। एक राइट ऑरिकल के राइट साइड में है तो एक ऑरिकल के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड वाली ऊपर है, लेफ्ट साइड वाली नीचे है। इतना क्लियर हो गया आपको, ऐसे नोड एंड AV नोड कहां प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल के अंदर है। अब देखो AV बंडल, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजी फाइबर्स को। AV बंडल नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे बंडल्स हैं जिसका कनेक्शन किससे है, AV से, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से। ये AV बंडल SAN यानी कि साइनो एट्रियल नोड से रिलेशन नहीं रखते हैं। तो यही जो AV नोड प्रेजेंट है, इसमें से कुछ फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फाइबर्स निकलना स्टार्ट होते हैं, और वो मूव कहाँ करते हैं, जो सेप्टम वाला पार्ट होता है, यानी कि जो वॉल पार्ट होती है, जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करते हैं, ऑरिकल्स को डिवाइड करते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर को डिवाइड करते हैं, वहां पर ये फाइबर्स एंटर करते हैं। अब ये फाइबर जैसे यहाँ पे एंटर करते हैं, उसके बाद में यहाँ आके रुक गए। अब क्यों रुक गए, क्योंकि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो वो क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है, ये आ रहेंगे, देन यहीं से वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स के ऊपर भी आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। AV नोड जो कि टिश्यू था, वहां से कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं जो सेप्टम में एंटर कर गए, और सेप्टम में एंटर करने के बाद राइट वेंट्रिकल की एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर आ गए, ठीक है। अब ये वॉल के आने के बाद में क्या करेंगे, पूरे वेंट्रिकल्स के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो ये एंटर करें, अब इसका नाम फिर से चेंज हो जाएगा। ये जो फाइबर्स निकले हैं, ये बंडल फॉर्म कर रहे हैं। फाइबर्स कैसे होते हैं, पतले पतले फाइबर्स होते हैं, लेकिन जब ये एक साथ आ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, बंडल्स बन जाते हैं। ये AV नोड से जो बंडल निकल के आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, AV बंडल। क्लियर हो गया इतना। देन यही AV बंडल जब राइट वेंट्रिकल की एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स के ऊपर आ जाते हैं, तब भी ये फाइबर्स होते हैं। तो ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल के फाइबर्स और ये AV बंडल मिलकर, इन सबको मिलाकर एक टर्म दिया गया, बंडल ऑफ हिस। हिस एक साइंटिस्ट थे जिनने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है, बंडल ऑफ। तो यहां तक इतना क्लियर तो हो गया ना। अपने हार्ट के अंदर जो राइट ऑरिकल होता है, वहां पर ही अपर साइड में, राइट साइड में ऐसे नोड होती है, राइट ऑरिकल में ही लोअर साइड में, लेफ्ट साइड के अंदर AV नोड होती है। कि नोड है, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। AV नोड से कुछ फाइबर्स निकल के आते हैं जो सेप्टम में एंटर कर जाते हैं, तो उनको AV बंडल्स बोलते हैं। बंडल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फाइबर्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अब यही फाइबर्स क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर के फाइबर्स को और AV बंडल को मिला के हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ऐसे नोड हो गया, AV नोड हो गया, AV बंडल हो गया एंड बंडल ऑफ हिस हो गया।
अब देखो क्या होता है, ये जो फाइबर्स है केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं रहते, अब ये पूरी वेंट्रिकल्स के वॉल के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये जो फाइबर्स निकल के आ रहे हैं इनका फंक्शन क्या है, ये वॉल्स को कवर क्यों कर रहे हैं। देखो अब यहाँ तक तो वेंट्रिकल की वॉल्स के ऊपर आ गए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे, फाइबर्स और पतले पतले हो जाएंगे। तो अब इनका नाम हो जाता है क्या, माइन्यूट फाइबर्स। जो पहले एवी नोड से फाइबर निकल रहे थे सेम फाइबर्स है, लेकिन वो और पतले हो गए और यहाँ पर आ गए लोअर वेंट्रिकुलर वॉल के ऊपर, इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। ये कौन से फाइबर्स हैं, ये एवी फाइबर्स हैं, लेकिन माइन्यूट फाइबर्स हैं। अब जो माइन्यूट फाइबर्स वेंट्रिकल्स की वॉल के ऊपर है, लोअर वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर होते हैं, इनको नाम दिया किसने, पर्किंजी ने, और इसलिए इसका नाम पड़ गया पर्किंजी फाइबर्स। तो यहाँ तक तो हिज ने डिस्कवर कर दिया कि हाँ फाइबर्स है। इन्होंने अपना जो रिसर्च था वो यहीं पे खत्म कर दी, किसने, हिज ने। फिर दूसरे आए कौन, पर्किंजी। उन्होंने बोला केवल ये फाइबर्स है, यहाँ तक नहीं है, नीचे भी हैं, लेकिन वो फाइबर्स और पतले हैं एज कंपेयर टू ऊपर वाले फाइबर्स थे, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया। अब इस फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, पर्किंजी फाइबर्स। पर्किंजी फाइबर्स हो या बंडल ऑफ हिज के फाइबर्स हो या एवी बंडल के अंदर फाइबर्स, वो सारे कहाँ से आ रहे हैं, एवी नोड से ही जनरेट हो रहे हैं। इतना क्लियर हो गया, एसए नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजी फाइबर्स। ये तो हो गई केवल स्ट्रक्चर्स की बात कि ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसको हमें क्यों पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है क्यों पढ़ना है। देखो हार्ट जो होता है पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, उसका फंक्शन है केवल पंप करते रहना। पंप करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना। कोई भी चीज को आप कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप रिलैक्स हो जाएगी, फिर से उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लाइक आप एग्जाम्पल समझो, फैन, हमारे घर में फैन होते हैं, जब हमें गर्मी लगती है तब हम फैन को ऑन करते हैं और यूजुअली नॉर्मल टाइम पे हम फैन को बंद रखते हैं। तो फैन को ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक स्विच को ऑन करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता है, तभी वो फैन क्या होता है, ऑन होता है। उसी तरीके से जो हार्ट है जब हमारे अंदर बन चुका था फर्स्ट टाइम, उसके अंदर जो बीट आई थी यानी कि पंपिंग हुई थी या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हार्ट, फिर रिलैक्स हुआ था, उसको भी एक सिग्नल मिला था, तभी हार्ट पंप होना स्टार्ट हुआ था। अगर हार्ट को सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो पंप नहीं करेगा, जैसे कि एक फैन होता है। तो उसको सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है, उसको सिग्नल प्रोवाइड करता है ये सैन यानी कि साइनो एट्रियल नोड। ये कैसे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल हमेशा होते हैं कैसे, इम्पल्स। इनको क्या बोला जाता है, इम्पल्स। इम्पल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेम जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे मूव करती है वायर्स में बहुत फास्ट तरीके से, उसी तरीके से ये इम्पल्स मूव करती है। इसका एक एक्शन पोटेंशियल होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल को समझते हैं। आप जब अपनी क्लास में पढ़ते हो तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। एम्बिशियस का मतलब उनको पता होता है कि उन्हें आगे चल के क्या बनना है, उनके अंदर ऑलरेडी मोटिवेशन होता है कि हाँ मुझे कुछ ये बनना है, इसके लिए मुझे स्टडीज करनी ही पड़ेगी, इतने घंटे मुझे पढ़ने पड़ेंगे, ये वाले एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे, तभी जो मेरा ड्रीम है वो ट्रू हो पाएगा, या जो भी मैं बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ मैं बन पाऊंगी। लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आगे चल के उनको पता नहीं होता है। तो दो तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, यानी कि उनके अंदर मोटिवेशन काफी पहले से होता है, यानी कि 7th 8th क्लास से वो अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं कि मुझे ये बनना है तो मुझे पढ़ना है, मुझे ये कुछ करना है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे चल के कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और उसके बाद मोटिवेट हो जाते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आगे चल के बनना है, इट मीन्स आपको कुछ करना है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स दिए गए हैं उनका कोई फंक्शन होगा, उनको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, तभी वो हमारी बॉडी में है। जो बॉडी के अंदर ऑर्गन है अगर वो फंक्शन नहीं करेगा तो उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि अपेंडिक्स होता है, उसका कोई फंक्शन ही नहीं होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ये हार्ट है, इसका फंक्शन हमको पता है, पंपिंग करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, रिलैक्स करना होता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन में वो ब्लड को रिसीव कर लेता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद में वो ब्लड को पंप भी कर लेता है। इम्प्योर ब्लड भी लेता है, प्योर ब्लड भी लेता है, और दोनों को अपनी अपनी सही जगह पर भेज देता है, और फिर हमारी बॉडी सही तरीके से फंक्शन करती है। तो आप मान के चलो जो हार्ट होता है वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इनको, हार्ट को किसी बाहर वाले से जरूरत नहीं है बताने की कि तुमको क्या करना चाहिए।
हार्ट को बहुत पहले से पता है, जब हम बहुत छोटे वूम्ब के अंदर थे, जब हमारा फर्स्ट टाइम हार्ट फॉर्म हो चुका था, तो उसमें बीट आ जाती है कि उसको पता होता है। तो हार्ट को कैसे पता होता है कि मुझे बीट करना है? उसके अंदर जो ये फाइबर्स हैं ये ऑटो एक्साइटेबल हैं, यानी कि ये अपने आप को ही एक्साइट कर लेते हैं, अपने ही इम्पल्स जनरेट कर लेते हैं, अपने आप को ही सिग्नल दे देते हैं। सुबह जैसे कुछ बच्चे होते हैं अपने आप ही उठ जाते हैं 4 बजे कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, आज कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मम्मी मुझे उठा देना, आप मुझे पढ़ा देना या बता देना कि मुझे इतने बजे उठना है और मैं पढ़ लूंगा। तो हार्ट उस टाइप का नहीं है, इसके पास खुद के सिग्नल्स हैं, इसलिए ये मायोजेनिक हार्ट है हमारा। तो जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना एंड रिलैक्स करना, वो कैसी होती है कि सेल्फ जनरेटेड होती है। और सेल्फ जनरेटेड यानी कि जो ऐसे नोड है यही सिग्नल्स क्या करता है, डायरेक्ट करता है। किसको? हार्ट को बोलता है। फर्स्ट टाइम जो इम्पल्स जनरेट होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये हार्ट इस तरीके से पड़ा हुआ है, इसको नहीं पता मुझे क्या करना है। ये ऐसे नोड इसी के अंदर है राइट ऑरिकल में, ये सिग्नल्स देती है। किसको देती है? अपने आप जनरेट करती है कि सिग्नल्स जनरेट हुआ तो कहाँ जाएगा, ये एवी नोड के पास में ये सिग्नल गया, एवी नोड से एवी बंडल में जाएगा, फिर बंडल ऑफ हिज में दोनों वेंट्रिकल्स के पास जाएगा और लास्ट में पर्किंजी फाइबर्स के पास में जाएगा। इतना सबको पता है कि ठीक है सिग्नल पहुंच गया। अब ये सिग्नल दिया है तो क्या करने के लिए दिया है? कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है एंड रिलैक्सेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हार्ट होता है वो रिलैक्स स्टेट के अंदर होता है, तो जैसे ही उसको इम्पल्स मिलती है तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। तो जो सिग्नल या इम्पल्स जो सैन से जनरेट होती है साइनोएट्रियल नोड से, उससे हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जनरेट हुआ है तो ये क्या करेगा, दोनों एट्रियम को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। आगे हम कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे एट्रियल सिस्टोल क्या होता है। देन जो ऐसे नोड से ये एवी बंडल एवी नोड पे ट्रांसफर हुआ, सिग्नल वहां पहुंचा और वहां से ये नीचे जा रहा है। तो जैसे ही सिग्नल नीचे जाएगा तो वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तब तक ये रिलैक्स हो चुके होंगे। फिर ये सिग्नल यहाँ पे जाते जाते अब ये खत्म हो गए। अब खत्म हो गया, अगर नेक्स्ट सैन से एक और इम्पल्स जनरेट नहीं हुई तो क्या होगा, हार्ट नेक्स्ट टाइम बीट नहीं करेगा और इंसान मर जाएगा। तो इसीलिए हार्ट के अंदर सैन होना, एवी नोड होना, ये फाइबर्स बंडल्स का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो सैन है वो कंटिन्यूअसली सिग्नल देता रहता है और हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर हार्ट बीट जनरेट हो जाती है, पंपिंग स्टार्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, ब्लड आएगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ नीचे चला गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर से ब्लड बाहर चला गया। जो ब्लड का मूवमेंट है हार्ट जो है पंप करके करता है, वो सिग्नल कौन देता है, सैन देता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कार्डियक साइकिल को, कार्डियक साइकिल क्या होती है, वहां पर फिर से हम ये सारे पॉइंट्स को बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि कार्डियक साइकिल समझना है बहुत ही इजी वे में, तो ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो वन बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जितना कर सकते हैं उतना